मायावती ने प्रयागराज में कांग्रेस के हो रहे संविधान सम्मान समारोह पर कड़ी आलोचना, तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ये दोगले चरित्र के लोग हैं और इनसे भविष्य में अगले चुनाव के लिए कोई समझौता नहीं होगा। हालांकि उन्होंने एक और बात कही कि जब भी ये सत्ता में रहे, न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को न इन्होंने तब सम्मान दिया और न अब दे रहे। यानी वो जीते जी उनको न भारत रत्न मिला और मरने के बाद भी कांग्रेस कई बार आई गई, लेकिन तब भी उनको ये सम्मान नहीं मिला। कांशीराम ने उनकी परिपाटी को आगे बढ़ाया, लेकिन इसके बाद भी वो सारे सवाल वहीं पर खड़े रह गए और आखिर उनको भी कोई सम्मान नहीं मिला। तो ये दोगले चरित्र के लोग हैं और इनकी बात पर विश्वास करने लायक नहीं है। हालांकि ऐन वक्त पर जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी का विचार आगे बढ़ रहा है, इससे तो यही लगता है कि अब बहुजन समाज पार्टी अब एकदम लड़ाई के मोड़ पर खड़ी है और वो अपना विकल्प बनने की कोशिश कर रही है। क्योंकि बीजेपी 2027 सबके लिए टारगेट है और ये उपचुनाव, क्योंकि बीच में कई उपचुनावों में चुनाव नहीं लड़ा बहुजन समाज पार्टी ने, अब अगला उपचुनाव वो लड़ना चाहती है। तो इसका मतलब है कि वो नई रीति से काम करना चाहती है और ये बताना चाहती है कि हम अगला काम करेंगे। तो मुझे लगता है, मेरी सोच में ये लगता है कि बहुजन समाज पार्टी 2027 के लिए टारगेटली काम कर रही है और आनंद को प्रोजेक्ट करना चाहती है। और सही मायने में कि आनंद एक बुद्धिजीवी लीडर है और उनके ऊपर फिर से जिस तरह से विश्वास मायावती ने किया है, अब तो ये लगता है कि अगला चुनाव 2027 का आनंद के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और आनंद इसके लिए मेहनत करेंगे। हालांकि बीजेपी का जो ऑफ मोड था अब ऑन मोड पर हो गया है और ये लगता है कि अगली सियासत में बड़ी टक्कर मिलने वाली है सारे दलों को बहुजन समाज पार्टी से।